संसद का विशेष सत्र आगाज उम्मीद के मुताबिक ही बेहद हंगामेदार रहा। जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल सरकार अपना मास्टर स्ट्रोक बना रही थी, विपक्ष ने पहले ही दिन उसकी घेराबंदी कर सरकार की मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जानते हैं एक एक करके क्या क्या कुछ हुआ पहले दिन सत्र के दौरान, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के तीखे तेवरों के बाद शाम होते होते कांग्रेस की कमान संभाली प्रियंका गांधी ने। प्रियंका ने न सिर्फ इतिहास के पन्नों से सरकार को आईना दिखाया, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री से वो सवाल पूछ लिए जिसने इस बिल की टाइमिंग और मंशा दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है प्रियंका का वो नेहरू कार्ड और क्यों फंसती दिख रही है सरकार, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संसद के विशेष सत्र में जब प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन खत्म कर चुके थे, तब बारी थी विपक्ष की ओर से करारे प्रहार की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले इस बिल की जड़ों को खंगाला। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि देश की हर महिला के दिल में जुड़ा हुआ पुराना संकल्प है। प्रियंका ने सदन को याद दिलाते हुए कहा, इसकी शुरुआत उस व्यक्ति ने की थी जिसका नाम नेहरू था, लेकिन सत्ता पक्ष को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उन नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर रही जिनमें आप जितना कतराते हैं और जिन्हें हर बात के लिए दोष देते हैं। मैं बात कर रही हूँ उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी की। उन्होंने बताया कि कैसे 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में ही 19 मूल अधिकारों की सूचना तैयार की गई थी, जिनमें महिलाओं की बराबरी और भागीदारी का बोझ को कम करके महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया था। 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ किया कि महिलाओं को हक देना कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा रहा है और कोई चुनावी स्टंट नहीं। प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा हमला बिल के भीतर छिपी उन शर्तों पर था जो इसके लागू होने में सालों की देरी पैदा कर सकती है। उन्होंने सीधे सवाल दागा कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो इसे लागू करने के लिए परमिशन तो लगेगी ही, साथ ही इसे लागू करने के लिए परिसीमन, डिलिमिटेशन और जनगणना का इंतजार क्यों किया जा रहा है। प्रियंका के प्रमुख तर्क थे, तत्काल लागू क्यों नहीं, वर्तमान की 543 लोकसभा सीटों में ही महिलाओं को तुरंत आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, इतिहास रचने का मौका। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वाकई महिलाओं को हक देना चाहते हैं तो बिना किसी पेच के इसे कल से ही लागू करे। इससे न सिर्फ महिलाओं का भला होगा, बल्कि इतिहास के पन्नों में पीएम का नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया जाएगा। आगे प्रियंका ने भाजपा की मंशा पर शक जताया। जनगणना और परिसीमन की शर्त जोड़कर सरकार ने इस बिल के भविष्य के आधार में लटका दिया है, जो महिलाओं के साथ एक छलावा दिखता है। संसद का यह विशेष सत्र अब केवल बिल पास कराने तक सीमित नहीं रहा है। विपक्ष ने यह साफ कर दिया है कि वह सरकार को क्रेडिट आसानी से ले जाने नहीं देगा। अखिलेश यादव का पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की बात करना और प्रियंका गांधी का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सरकार को घेरना यह दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री मोदी की इन मांगों को स्वीकार करेगा विपक्ष? क्या बिना किसी इफ और बट के महिला आरक्षण तुरंत लागू हो जाएगा, या फिर यह बिल भी आगामी चुनावों के लिए केवल एक राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगा? संसद की गहमा-गहमी बता रही है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही खबरें जानने के लिए।